क्रेजी ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों तुम्हारा। आज है हमारा ब्लॉग का 21वां दिन। आज तो हमारे ब्लॉग में अंत में बाद में हद ही हो चुकी थी। तो ठीक है दोस्तों, तुम देखते जाइए आगे आगे और हम तुम्हें बताते जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हमारा ब्लॉग ओनली फॉर ये नहीं है हम उठ गए मुँह धो लिए वो कर लिया वो कर लिया, नहीं। हमारा ब्लॉग काफ़ी चैलेंजेस वगैरह अकेला वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें नई नई होने वाली है ब्लॉग के अंदर। बाद हमने फटाफट धो लिया है मुँह, क्योंकि हमें दौड़ने के लिए जाना है रनिंग के लिए 5 बजते ही, क्योंकि चैलेंज तो हमने लिया है। तो हमारा शहरी 7-9 डे का चैलेंज है। तो हमने सोचा क्यों ना मौज मस्ती करते करते अपनी ज़िंदगी जी जाए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वैसे भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों मैं 2 दिन से डीमोटिवेट होता ही जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार भी डीमोटिवेट हो रहा है, पता नहीं क्यों कम हो गया। उसके बाद हम सूझबूझ पहन के निकल जाते हैं अपने रनिंग के लिए। रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं काफ़ी दिन से 7-8 दिन से तो कंटिन्यू उठ ही जा रहा हूँ। एक दिन थोड़ा मिसमैच हो गया था कि मैं अपना नियम से भंग हो गए थे। कोई बात नहीं, फिर उठो, 1000 बार गिरोगे। प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन लो, बहुत आनंददायक। भगवान का नाम ले लो। इस बार तो अपन मोटिवेट है ही नहीं ब्रो, अपन इस बार है डिसिप्लिन के लिए। इधर उधर अंधेरे में देखता हूँ तो फटाफट कोई था नहीं तो निकल जाता हूँ। डर तो लगता है कुत्तों से। सुबह की नज़रिया तुम्हें पता ही होता है, कुत्ते बहन के टोंगड़े कहीं पर भी पीछे पड़ जाते हैं। सावधान रहें। और ये बात कुत्तों के लिए नहीं थी दोस्तों। मैं यहाँ आके देखता हूँ कि इस बिल्डिंग पे सिर्फ ओनली फॉर 1 2 3 4 ओनली फॉर 4 लाइटें ही चालू थी। तुम कम से कम समझ में आया, मतलब 400-500 जो फ्लैट होते हैं उसमें सिर्फ 4 लाइट ही चालू थी। तो उसके बाद मैं अपने रिटर्न कसरत वसरत करके आ जाता हूँ रिटर्न अपने घर में, और तुलसी माता के पत्ते ले लेता हूँ, जिसे खाने से थोड़ा बहुत शरीर मस्त और स्वस्थ रहता है। उसके बाद मैं थोड़े से इन्हें वॉश कर देता हूँ। तो वॉश मतलब थोड़े से धो देता हूँ। धोने के बाद मैं लगा देता हूँ ठंड में अपना स्नान करने के लिए गर्म पानी लगा लेता हूँ। जब तक पानी लग रहा है गर्म हो रहा है। और दोस्तों तुम्हारे भी मौज मस्ती ठंड कैसी पड़ रही है, कहाँ से और वहाँ पर कितनी डिग्री ठंड है, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि अब जब तक हमारा पानी हो रहा है गर्म, हमने सोचा, याद आया कि आज है हमारा सबसे दिन का बेस्ट डे, क्योंकि मेरा आज शनिवार होता है जिस दिन हमारा रहता है उपवास। और मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता हूँ। दुकान पे जाता हूँ और कहता हूँ कि भैया जी कल रात को ही बाल कटवाए थे। तो फटाफट अपने रिटर्न पैसे लेकर शैम्पू, एक पार्ले जी बिस्किट मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ जहाँ मंदिर जाता हूँ वहाँ मेरे कोई एक हमारे दोस्त है जो पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर मैंने सोचा स्नान से पहले मैं दूध गर्म करके रख लेता हूँ, क्योंकि स्नान के बाद पीऊँगा तो ठीक रहेगा, कलेजा थोड़ा गर्म हो जाएगा, वरना स्नान करने के बाद तो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं कर लेता हूँ, अब पानी गर्म हो चुका है तो बढ़िया स्नान। मैंने सोचा कपड़े वपड़े सारे निकाल के रख लेता हूँ पहले, क्योंकि आज हमारे दोस्त यहाँ पर नहीं है, वो चला गया है अपने घर पर। और ये रहा हमारा दूध। उसके बाद दोस्तों मैं स्नान वनान कर कर भगवान को जोड़ लेता हूँ वापस। हाथ जोड़ने के बाद हम अब हो चुके तुम्हारे भाई तैयार होने के बाद हमने दूध का गिलास को भी निपटा दिया है। दूध के गिलास को निपटा हमने डाला पार्ले जी अपने जेब में, और यहाँ से उठाई हमने चाबी और भगवान के लिए ले ली हमने अगरबत्ती। और ये रही आज हमारी दूसरी धन्नो, क्योंकि आज एक हमारी जो धन्नो है वो कहीं काम से बाहर गई हुई है। हमने डाली चाबी और किया सेलअप को स्टार्ट। तो सीधे मिले हम पहुंच गए अपने। देखिए हमारे दोनों दोस्त की याद आ गई, कालिया और धोलिया की। हर ग्रुप में एक काला बंदा तो जरूर होता है। उसी तरीके से दोस्तों देखिए आज तो इसने हद ही कर दी। इतना खतरनाक तरीके से ऊपर चढ़ रहा था जैसे कि बस अभी बटका भर ही लेगा, जैसे कभी काट ही लेगा। उसके बाद दोस्तों मैं इन्हें डाल देता हूँ बिस्किट डालने के बाद थोड़ा बहुत इसे मैं रमाता हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत झूलता है, मेरे पास आता है जाता है और ख़तरनाक तरीके से छलांग लगाता है। उसके बाद दोस्तों शनिवार, तो भगवान को हाथ जोड़ लेते, हे शनि महाराज आज मेरे साल का पहला शनिवार है। तो मैं भगवान को हाथ जोड़ने के बाद यहाँ पर जो तेल लोग चढ़ाते भगवान को, शनि महाराज को तुम्हें पता ही होगा, किन्हें नहीं पता है शनिदेव को। उनके बाद मैं भगवान को हाथ जोड़ने के बाद मैं इनको कर लेता हूँ बाय बाय, और मैं भी अब निकल जाता हूँ अपने गंतव्य स्थान के लिए। तो देखिए भगवान को लास्ट बार जोड़ लेते हाथ जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक माता जी का मंदिर है, हनुमान जी का, गोगा जी का, और यहाँ पर भी भगवान का मंदिर है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाकर भी हाथ जोड़ लिए जाए। तो मैं चला गया भगवान को हाथ जोड़ने के लिए। और कुछ नहीं दोस्तों, तुम भगवान से कनेक्टेड रहो, भगवान तुमसे कनेक्टेड रहेगा। हमने हनुमान जी गोगो जी को हाथ जोड़ने के बाद
पूरे कर लिया यहाँ पर प्रणाम, बजाई घंटी, घंटी बजाने के बाद हमने कर लिए प्रणाम। प्रणाम करने के बाद देखता हूँ कि आज था मेरा उपवास, तो थाली को आशीर्वाद लेकर भगवान का प्रसाद समझकर फिर मैं चला जाता हूँ अपने घर के छत के ऊपर। आने के बाद मैं पूरा नज़ारा देखता हूँ। दोस्तों मैं सोचता था कि मेरी सिर्फ 8 से 9 की जॉब है तो मैं पूरे दिन परेशान हो जाता था। फिर दोस्तों मैंने थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस लाया, धीरे धीरे, एक हफ्ते बाद में दूसरे हफ्ते, आज तीसरे हफ्ते, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ा बहुत और व्यवस्थित ढंग से उठूँगा या करूँगा तो सब सही हो जाएगा। दोस्तों जो काम करना चाहता था वो एक दिन भी नहीं करता था, पूरे दिन पछतावा ही रहता था। मैं उस पूरे दिन उसी के बारे में सोचता, अरे यार आज वो काम नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया, और ओनली फॉर ओवर थिंकिंग होती थी। उसके बाद मुझे 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, वो करने को काम, और मैं सिर्फ जल्दी उठ के कुछ भी नहीं हुए तो ओनली फॉर वॉक कर लो, सबसे ईजी। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्कूल होती है वो खुल चुकी है बच्चों के लिए, और यहाँ पर नज़ारा काफ़ी मस्त रहता है। छत पे जाओ और 10-15 मिनट मैं तक कुछ भी मत करो, योगा व्योगा कुछ भी मत करो, पर यहाँ तुम ये वाला पार्ट मिस मत करो, अपनी छत पे जाओ। और मैं तो कहता हूँ खेत है तो सुपर डुपर है, वहाँ पर जाकर एक जगह एकांत में खड़े रह जाओ। दोस्तों तुम्हें पता ही होगा जो हमारा फेवरेट पार्ट है वो है हमारी चाय। दोस्तों यहाँ पर हमारी हो रही है चाय तैयार, क्योंकि बस मेरी मम्मी की तरह तो मैं नहीं बना पाता, पर मैं भी उन्हें मिस बहुत करता हूँ। कौन कौन जॉब पर बाहर है और जो मम्मी से काफ़ी दूर है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना उन्हें मम्मी की कैसी याद आती है। उसके बाद मेरी चाय हो जाती है तैयार, तो मैंने सोचा मैं यहाँ बिस्तर में अंदर घुसकर लेट कर ही मस्ती से ऐसे अंदर पैर वैर डाल के चाय पीता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। लो दोस्तों जब तक हमारा हो जाता है ऑफिस के लिए टाइम, तो हम हमारे बिस्तर वगैरह जो होते हैं, हमारा डेरा उठाकर हम डाल देते हैं अपने रूम के अंदर। रूम के अंदर आप देखिए दोस्तों, कल मैंने पूरी सफाई कर ली थी तो आज काफ़ी बेटर लग रहा है। यहाँ पर मैं रखने के बाद तो अब दोस्तों हम निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। चाबी ली, शूज वूज पहनेंगे, शूज पहनने के बाद हम बस वही, यहाँ पर हम 4 से 5 जने हैं। उसके बाद हमने पहन लिए शूज पहनने के बाद हमने डाल दी है, ये डाली अपनी धन्नों में चाबी डालने के बाद हमने खोल दिया गेट खोलने के बाद हमने सोचा चलो अब निकलते हैं अपनी ऑफिस की ओर, वहाँ पर जाकर करेंगे अपन दूसरा काम। उसके बाद हमने डाली धन्नों में चाबी डालने के बाद हमने की धन्नों को थोड़ी बैक कर हमने निकाली अपनी धन्नों निकल रही है, और हम पहुँच गए हैं अब सीधे ही ऑफिस। सबसे पहले मैंने छुए धरती माता को किया प्रणाम करने के बाद मैं चला आया अपने थोड़ा ऑफिस के अंदर फिंगर लाइट अभी तक चालू नहीं थी तो मैंने भी नहीं किया, फिंगर लगाकर मैं चला गया। उसके बाद दोस्तों मैं चला जाता हूँ अपने खुद के ऑफिस में, लाइटें वाइटें चालू करता हूँ, और भगवान को दीवा और अगरबत्ती हो रही थी तो साथ में ही हाथ जोड़ लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं चला जाता हूँ सीधा अपने गोश्त में जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों चारा मशीन है, जिसे लोग चारा खिलाना है उसे खिलाते हैं। हमें कर रहे थे प्रणाम, मिलाए भैया जी से हाथ मिलाने के बाद हमने किया जय गोपाल जय गौ माता। फिर उसके बाद हम चले गए अपने गोश्त की तरफ। गोश्त में तुम देख ही रहे हो कितना शानदार नज़ारा है। ये क्यों लगाया जाता है तुम्हें पता ही होगा, सर्दी तुम्हें लग रही है तो इन्हें भी लग रही होगी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आज इस साइड वाला भाग दिखा देता हूँ। ये रहे छोटे छोटे बछड़े, देखिए दोस्तों कितने प्यारे प्यारे भोजन पा रहे हैं, और यहाँ पर भैया जी देखिए इन्हें लीला जो चारा होता है वो खिला रहे हैं बड़ी आनंदित से, कितने मतलब अपन की ओर देख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों मनुष्य से दोस्ती रखने से बजाय तुम किसी जीव से प्यार कर लो, मज़ा भी बहुत आएगा, धोखे की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर चलती है नदी, और ये हमारे सप्त गौ माताओं की आज हो रही है पूजा। ये रही तुलसी माता, हम इन्हें करते हैं प्रणाम करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद तुम्हें पता ही है सबसे पहले हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, जहाँ पर हम अपना कर लेते हैं फटाफट जल चढ़ाते हैं भगवान को जल चढ़ाने के बाद हम बोलते ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मॉर्निंग रूटीन काफ़ी मस्त और बढ़िया रहता है, इसलिए मैं वहीं यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब मेरा कंप्यूटर चालू हो रहा है। तब तक मैं तुम्हें बता दूं कि बस दोस्तों मैं फटाफट काफ़ी सारे नए चेंजेस लाइफ में लाने वाला हूं ब्लॉग में। बस तुम कमेंट में बताओ भैया तुम ये करो तो बढ़िया रहेगा या ये करो तो बढ़िया रहेगा। एक बार बताना वीडियो तुम्हें सही तो लगती है, क्योंकि अभी हम भी एक शुरुआत ही की है छोटी सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत एक्सेल में काम होता है, और थोड़ी बहुत मेरा भी यूट्यूब वगैरह पे
थोड़ी मेरी भी यहाँ पर देख लेता हूँ क्या पीसी में थोड़ा सही दिखता है। मैंने लॉगिन करके रखा है। बाद मैं देख लेता हूँ अपने यहाँ पर बुकों वाला ये वाला काम है। और उसके बाद मैंने सोचा पहले पीसी वाला करूँ या बुके वाला। पहले मुझे लगा कि मैं कंप्यूटर वाला फटाफट सुबह सुबह कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपना चैनल का एनालाइज कर देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने फटाफट अपना खोल लिया चैनल। तुम्हारा सपोर्ट और प्यार तो थोड़ा बहुत मिल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी मेरे को कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों हम और हमारे दोस्त थोड़े से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ये वाली बाइक हमें दे के आनी थी। तो तुम्हें पता ही है, दो लौंडे एक साथ होते हैं तो कुछ करेजी तो हमेशा होता ही है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। तुम न जानो जानो हमें एक बार छुट्टी तो दे के देखो। ऑफिस वाले ने कहा तुम जाओ बच्चे और विश्वसनीय। मैंने कहा एक बार हमें छुट्टी तो दे के देखो। हम और हमारे दोस्त निकल जाते हैं बड़ी स्पीड और शानदार। वो कहता है मैं इतनी स्पीड, मैं कहता हूँ मैं उतनी स्पीड। तो उससे आगे लेने के चक्कर में फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मैंने सोचा मम्मी घर पे वेट कर रही है, ऐसा नहीं करना। फिर हम दोनों दोस्तों धीरे कर ले। उसके बाद दोस्तों मेरा आज है उपवास। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था मैं शनिवार जाता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें पहले ही सुबह सुबह तुमने मॉर्निंग में देख लिया होगा। उसके बाद दोस्तों हम टमाटर और थोड़ा सा दही पी लेते हैं, यही तो सही है। उसके बाद हम वापस चले जाते हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं, 3:30 बज चुके हैं। मैं ऑफिस के कार्य काफ़ी सारी सीन कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों किसी को पता लगता है तो बात अलग होती है। अपन अपनी लाइफ शूट कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ नहीं। तो आओ दोस्तों, अब बज चुके हैं 3:30, हम पी लेते चाय। क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी आया, मेरा सिर दर्द कर रहा था। आज पूरे दिन उपवास होता है तो वही होता है। भैया जी दे देते हैं हमें चाय और हम उठा रहे थे चाय का लुत्फ। उतने में देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे उस साइड, तुम्हें ब्लॉग में नहीं दिख रहा होगा। और हम वापस निकल जाते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। चाय वाय पीकर हम रिटर्न अपनी ऑफिस के लिए रवाना हो ही जाते हैं वापस। तब तक मैं यहाँ देखता हूँ कि पानी पकौड़ी आज जब जिस उपवास होता है उस दिन। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 300 एंट्रियाँ कर चुका हूँ डाटा एंट्री की। तो मैं वापस आकर मैंने कहा कि अरे यार 4 बज चुके हैं और थोड़ा सा अभी भी काम बाकी रह रहा है और ये वाला भी काम बाकी है। फिर मैंने सोचा कि ये वाला काम अब कल करेंगे। यार पूरे दिन टकाटक कर पूरी हालत ही ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैंने देखा कि पर ये कल नहीं करना था, मुझे डाटा सबमिट भी कराना था। फिर मैंने सोचा क्यों ना यही वाला काम हम वापस कर लेते हैं। उसके बाद सारा काम वाम निपटा कर अब दोस्तों बज चुके थे रात के 7। और तुम्हें पता ही होगा तुम्हारा भाई हर चीज़ के लिए शौकीन है। उसी की तरह मैं यहाँ दूध की बर्नी दे दी और मैं दूध लेकर रवाना हो गया। चाय इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वापस अपने घर की ओर। यहाँ आकर थोड़ी बहुत शांति होती है और पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है आते हैं तब तक। और यहाँ पर देखो दोस्तों आज हमारे सब कुछ भी अब खाली पड़ा है। अब हम आएंगे तो चालू करेंगे, पहले तो सारे लाइटें वाइटें कौन चालू करेगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अंधकार के अंदर। अरे यार अपने फ्यूचर में नहीं आ गए। उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ सबसे पहले मैं करता हूँ अपने कपड़े चेंज। तो यहाँ से उठा लेता हूँ शाम के टाइम के कपड़े फटाफट यहाँ डाल कर देता हूँ और मैं वाले कपड़े। और दोस्तों तुम्हें बाद में पता ही है कि मैं दूध वूध लेके आया था। मैंने सोचा कि एक चाय में सिर्फ चाय पत्ती और चीनी ही डालनी पड़ती है, लेकिन कितना सिस्टम पास में हो जाता है। मैं एक चाय बनाने में मुझे कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं। पहले उसे बनाओ, फिर उसे पियो, फिर सारे बर्तन धो, सारे व्यवस्थित करो। मैंने सोचा था इतनी छोटी टाइम में भी इतना बड़ा टाइम लग रहा है। पर दोस्तों आज हम तीनों दोस्त मिलकर चाय बन रही थी। उन्होंने कहा अरे भाई तू ही चाय बना दे, तू चाय अच्छी बनाता है। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, चाय तो हम बना देंगे, कोई बात ही कोई इशू ही नहीं है। चाय बनकर हो जाती है हमारी रेडी। हम भी ले लेते अपनी गिलास चाय वाली हाथ में और हमने सोचा कि चलो हम भी उनके साथ बैठकर पीते हैं तो चाय का मज़ा आएगा। तो वो लोग भी चाय पी रहे थे और मैं भी आनंदी से पी रहा था। उसके बाद दोस्तों मुझे किसी को दूध देने के लिए जाना था। तो आज वो भाई नहीं था तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी मुझे निभानी पड़ेगी। तो चलो मैं दोस्तों दूध दे के आ जाता हूँ। दूध होने के बाद दोस्तों मैं मार्केट से, आज मेरा उपवास था तो मुझे टैबलेट लेनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत फराली ले आता हूँ। उसके लिए मैंने फटाफट इन दोनों को निकाल लिया और दोनों को साथ में मिक्स कर लिया। और उसके बाद याद आया कि थोड़ा सा क्यों ना मैं दूध गर्म कर लेता हूँ, इनके दूध के साथ खाएंगे तो और भी थोड़ा सही रहेगा दूध पीने के बाद। फटाफट मैं अपना कर लेता हूँ दूध यहाँ पे गर्म।
काफ़ी सारा उबाल आ रहा था दूध में, दूध भी गर्म हो रहा था। उसमें से दोस्तों थोड़ा सा मसाला डाल दिया और थोड़ी सी शक्कर। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अपनी लाइफ को जितना जी सकते हो, उस चीज़ में मज़ा आता है तो वो करो, उस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करो, बस ज़िंदगी हो जियो। तो यहाँ पर दूध और हमारे आ चुके थे सारा सामान। उसके बाद दोस्तों अब हम चले जाते हैं खुद सोने के लिए। दोस्तों भाई का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कहीं पर भी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये तो सब कहते हैं पर मैं कहूँगा कि दिल से करना।